अफ्रीका में आपको बाल सैनिकों से पंगा नहीं लेना चाहिए। वे बेहद निर्दयी और क्रूर होते हैं। अफ्रीकी इतिहास का दुष्ट बाल सैनिक। भले ही वह देखने में कमजोर और मासूम लगे, असल में वह एक खतरनाक हत्यारा था। वह 10 साल की उम्र में विद्रोही सेना में शामिल हुआ और 15 साल की उम्र में विद्रोही सेना का सरगना बन गया। उसके नेतृत्व में बाल सैनिक विद्रोही सेना का हिस्सा थे जो सरकारी सेना का विरोध करते थे। वे शहरों में लड़ाइयों में हिस्सा लेते थे। दुश्मनों के साथ वे बेरहमी से पेश आते थे और आम लोगों के साथ रहम नहीं दिखाते थे। वे सरकारी सेना को खदेड़ देते। वे आगजनी, हत्या और लूटपाट करते। एक निर्दोष अफ्रीकी व्यक्ति घुटनों के बल बैठकर उसे न मारे। यह लड़का हिचकिचा रहा था, तभी पास खड़े सैन्य सरगना ने उससे कहा, यह हमारा दुश्मन है, दुश्मनों के साथ दया नहीं दिखानी चाहिए। उसने लड़के से कहा कि वह उस आदमी के सिर को तरबूज की तरह सामने से काट दे ताकि उसे जल्दी से मारा जा सके। सैन्य सरगना के बार बार कहने पर लड़के ने धीरे धीरे अपनी छुरी उठा ली। लड़के ने हिम्मत जुटाई और एक वार में आदमी के माथे पर छुरी मार दी। इसके बाद दूसरा लड़का आगे आया और एक जोरदार वार से उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर दोनों ने मिलकर जमीन पर पड़े आदमी पर ताबड़तोड़ वार किए और उसे टुकड़ों में काटकर मांस का लोथड़ा बना दिया। इसी तरह वह लड़का भी उनके गिरोह का हिस्सा बन गया और एक खूनी दरिंदा बन गया। इन बाल सैनिकों की नजर में सही या गलत जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। वे बस इतना जानते थे कि शहर के लोग और अमीर लोग उनके दुश्मन हैं और दुश्मनों के साथ कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि बाल सैनिकों का यह समूह विद्रोहियों के लिए सत्ता हथियाने में महत्वपूर्ण था, इसलिए जनरल हर रात युद्ध से पहले उनका ब्रेन वॉश करता था। उन्होंने बच्चों को पवित्र जल से अभिषेक किया और उनसे कहा कि उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और वे तलवारों और बंदूकों से अछूते हैं। अपनी बात साबित करने के लिए जनरल ने अपनी AK राइफल उठाई और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जब बच्चों ने देखा कि उन्हें कोई चोट नहीं आई तो उन्हें यकीन हो गया कि वे अजेय हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि दुनिया में एक तरह की गोली होती है जिसे ब्लैंक शेल्स कहते हैं। अगले दिन सुबह गोलियों की बौछार युद्ध के मैदान से आदमी कंधे पर सुअर लेकर घर लौट रहा था। उसे क्या पता था कि रास्ते में AK-47 से लिए बच्चों की सेना मिल जाएगी, जिन्होंने बंदूक की नोक पर उससे सुअर छीन लिया। उन्होंने कहा यह सुअर उसने चुराया है और वे जनता की ओर से इसे जब्त कर रहे हैं। कुछ कर नहीं सकता था। आदमी को मजबूरन सुअर उन्हें सौंपना पड़ा। बदमाश खुशी खुशी सुअर को पिकअप ट्रक पर लादता है और जोर से चिल्लाता है कि आगे बढ़ो। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उनकी गाड़ी पर हमला हो गया। पागल कुत्ता जॉनी ने तुरंत सबको गाड़ी से उतरकर दुश्मन ढूंढने कहा, लेकिन दुश्मन नहीं मिला। सिर्फ लड़का मिला जो लोहे की बाल्टी पकड़े था। उन्हें शक हुआ इसी लड़के ने उन पर हमला किया है। इन छोटे बाल सैनिकों ने उस लड़के को कई जोरदार थप्पड़ मारे। वह लड़का डर के मारे तुरंत उठकर भागना चाहता था और उसका नतीजा तो आप भली भांति समझ ही सकते हैं। अरे ओह! इसी तरह लड़के को गोलियों से भूनकर मार डाला गया। अचानक गोलियों की आवाज आई। एक बाल सैनिक वहीं गिर पड़ा। ये दुश्मन के स्नाइपर की गोली थी। सभी ने तुरंत और तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। अनुभवी और युद्ध कठोर बाल सैनिकों ने तुरंत छिपने के लिए सुरक्षित कवर की तलाश की, लेकिन नया शामिल हुआ गुलाबी लड़का पूरी तरह से उदासीन और बेपरवाह रहा। शायद वह वास्तव में यह सोचता था कि वह पूरी तरह से अजेय है। साहसी बॉय स्काउट्स आगे बढ़े और कार्रवाई की। जल्द ही युद्ध खत्म हो गया और सरकारी सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई।